हे गाइस, दिस इज टीम ARJ। मेरा नाम है अमोघ और आज हमारे साथ है हमारे दोस्त ऋषि। आज हम बात करेंगे उस टॉपिक पे जिस पे सारे ओटाकुस का ध्यान खींचा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एनिमे बैन इन इंडिया की। तो पहले हम जानते हैं कि एक रूमर था पर अब एक रियलिटी बन चुकी है। डिज्नी ने एनिमे सेट्स को बैन किया। तो डिज्नी ने एनिमे सेट्स को बैन क्यों किया, ये सब बातों को समझने के लिए पहले हमें कुछ बातों को समझना होगा। तो पहले ये जानते हैं कि डिज्नी ने एनिमे सेट्स को बैन किया या करवाया। अभी हम सबको मालूम ही था कि एक ना एक दिन ये होने वाला ही है। और किस एनिमे और गोगो एनिमे जैसी मोस्ट मशहूर वेबसाइट्स थी जो हम सब यूज़ करते थे। और जब ये बैन हो गई सारे ओटाकुस को शॉक लग गया, क्योंकि वो वेबसाइट्स है जिसको ऑलमोस्ट सारे ओटाकुस यूज़ करते हैं और अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट भी करते हैं। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इस वीडियो की सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने इंटरनेट से निकाली हुई है। अगर आपको लॉन्ग आर्टिकल को रीड करना अच्छा लगता है तो डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको मेन पार्ट्स को डिटेल्स में समझना है और हमारे वीडियो के प्रेजेंटेशन को एंजॉय करना है, देन लेट्स कंटिन्यू। सो पॉइंट नंबर 1, व्हाई इंडिया बैन एनिमे साइट्स। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एनिमे को देखना बैन नहीं है, बस कुछ साइट्स बैन की गई है जो एनिमे कंटेंट को पायरेटेड करती हैं। कुछ ही दिन पहले डिज्नी ने दिल्ली के हाई कोर्ट पे एक अपील रखी। कुछ वेबसाइट जो इलीगली एनिमे मूवीज को पायरेसी के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो गाइस, जैसे आप जानते हैं आज हमारे साथ है हमारे दोस्त ऋषि जो हमें अपने ओपिनियन बताएंगे। हाय गाइस, मेरा नाम है ऋषि और मैं इस केस में अपने कुछ पर्सपेक्टिव और नॉलेज आपको शेयर करूंगा। तो ऋषि, क्या हुआ था असलियत में? किसने किया था एनिमे साइट्स को बैन? पॉइंट नंबर 2, हु बैंड द साइट्स फ्रॉम इंडिया। एक्चुअली डिज्नी के इस अपील में 118 वेबसाइट शामिल थे जो एनिमे कंटेंट के लिए मोस्ट पॉपुलर थे। इस लिस्ट में गोगो एनिमे, किस एनिमे जैसे नाम भी शामिल थे। इन वेबसाइट के बारे में ऑलमोस्ट सब इंडियन एनिमे फैंस जानते थे। डिज्नी ने पॉइंट आउट करने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने पाया कि इस तरह के वेबसाइट के वजह से एनिमे प्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। और तो और इस केस में कोई भी ऑपोजिशन के तरफ से यानी कोई वेबसाइट के तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया था। तो दिल्ली ने जजमेंट डिज्नी के फेवर में कर दिया। तो अमोघ, हमारे दोस्तों को बताओ कोर्ट में क्या सीन हुआ था। इसी बात पे आते हैं पॉइंट नंबर 3। सो पॉइंट नंबर 3, फ्रॉम वेयर एनिमे साइट्स वर बैन। तो इंडियन दिल्ली के हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि सबमिट किए गए 118 वेबसाइट्स के नाम को इंडियन सर्वर से ब्लॉक किया जाए। जब हाई कोर्ट की तरफ से जजमेंट आया तो ऑफ कोर्स न्यूज़ के चैनल्स ने इसे कवर किया, जिसके बाद वही हुआ जो होना था। ये कवर इंडियन एनिमे कम्युनिटी के यहाँ पे आग की तरफ फैल गई, जिसके बाद लोग अलग अलग ओपिनियंस रखने लगे। रूमर तो एक ये भी था कि डिज्नी प्लस के कंपटीशन कम हुए, जिसके लिए ये रास्ता निकला गया। तो ऋषि, ऐसे कौन से साइट्स हैं जहां एनिमे साइट्स को बैन किया गया? इसी बात पर आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4, विच साइट्स वर बैंड। साइट्स जैसे गोगो एनिमे, किस कार्टून, 9 एनिमे, हॉरिबल सब्स जो सबसे ज्यादा फेमस है, और ऐसे ही 118 साइट्स भी शामिल थे। सो पॉइंट नंबर 5, एनिमे's ओरिजिन, जापान के एनिमे एंड मांगा प्राइवेसी लेवल सबसे ऊपर है। अकॉर्डिंग टू क्योडो न्यूज 2018 में मांगामुरा साइट ने 100 मिलियन हिट्स मिले थे, जिसमें मांगा पब्लिशर इंडस्ट्री को 300 बिलियन येन्स का लॉस हुआ। मांगापुरा एक वेबसाइट है जिसमें लेटेस्ट मांगा ऑनलाइन फ्री मिलते थे। जापान ने इन साइट को ट्रैक करके बैन कर दिया। पहले जब भी कोई गवर्नमेंट कोई वेबसाइट को बैन करती थी तो कुछ दिन में ही अल्टरनेटिव रिप्लेसमेंट मिल जाते थे, और इंडियन एनिमे वेबसाइट के बैन होने के केस में ऐसा ही कुछ है। चांसेस है कि इन वेबसाइट का भी अल्टरनेटिव मिल जाए, पर जो चीज़ हमें इस बात पर बिलीव करने से रोक रही है वो है जापान के एक लॉ। अकॉर्डिंग टू जापानीज लॉ, अगर कोई पर्सन लीच वेबसाइट हाइपरलिंक ऑपरेट करते हुए मिल जाए तो उसे इस केस में 5 साल का जेल और 5 मिलियन येन्स का फाइन भरना हो सकता है। तो अगर इन साइट्स को ब्लॉक किया जाता है देन न्यू एनिमे कंटेंट को पायरेट करना बहुत ही मुश्किल होगा। एक बात तो क्लियर है, जितनी जल्दी एनिमे कंटेंट मिला करता था उतना जल्दी अभी नहीं मिल पाएगा। अब उसमें मुश्किल आ सकती है। मैंने सुना है कि कोई एनिमे के फ्री चैनल्स आ रहे हैं, थोड़ा डिटेल में समझा दो। अभी समझते हैं कि जापान में चल क्या रहा है। सो गाइस, एनिमे का फैन बेस इंटरनेशनली ग्रो हो रहा है। बहुत लोग की डिमांड थी कि ज़्यादा से ज़्यादा एनिमे कंटेंट हमें मिले, और इसी बात को सुनकर जापान की 30 कंपनियों ने मिलकर एक यूट्यूब का चैनल खोला, जिस चैनल का नाम था एनिमेलॉग। एनिमेलॉग एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिस पे आपको फ्री के एनिमे एपिसोड स्ट्रीम मिलेंगे। तो कोई भी एनिमे फैन को इलीगली टोरेंट पे से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
एनिमे लॉग के एजेंसी ने ये भी कहा है सारे इलीगल वीडियोस का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इस चैनल पे आपको ऑफिशियली लाइसेंस एनिमे मिलेंगे, तो एनिमे के फैंस बिना किसी फिक्र के एनिमे को एंजॉय कर सकें। एनिमे लॉग इसी साल 30 जुलाई को लॉन्च हुआ था, जिसमें कुछ एनिमेशन स्टूडियोज़ ने कुछ एनिमे प्रोवाइड किए थे। कुछ कंपनीज जिसने हमें वन पीस, डिजिमॉन, ड्रैगन बॉल जी जिसे कमाल के सीरीज दिए, जैसे टॉय एनिमेशन, कोंडनशा एनिमेशन जिसने हमें नोरागामी जैसे, अटैक ऑन टाइटन जैसे कमाल के शोज दिए, निप्पन एनिमेशन जिसने हमें हंटर एक्स हंटर का शो दिया, शिनफी एनिमेशन जिसने हमें डोरेमोन और शिनचैन जैसे कमाल के शोज दिए। ये सब कंपनीज इस प्लेटफॉर्म पे अपना एनिमेशन शेयर करेंगे, पर ये तो बस एक शुरुआत है। एनिमे लॉग ने यह भी कहा है वी एम फॉर 3000 एनिमे बाय ईयर 2020, यानी ईयर 2020 तक हमें 3000 और एनिमे मिलेंगे। इनका गोल ये भी है टू रीच 300 मिलियन व्यूज ईच मंथ। अभी ये चैनल सिर्फ लोकल्स के लिए खुला है, पर आगे जाके इंग्लिश और चाइनीज सबटाइटल्स के साथ ये एक इंटरनेशनल चैनल बन जाएगा। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे नीचे मिल जाएगा। सो गाइस, अब बात आती है डिटेल्स की। तो ऋषि, आपकी इस सिनेरियो में क्या ओपिनियंस है और आपको क्या लगता है कि पब्लिक का ओपिनियन क्या होगा? अब इस सिनेरियो में हमारे पास दो पर्सपेक्टिव हैं। अब ये जजमेंट दोनों एनिमे कम्युनिटीज और एनिमे क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ी बात है। तो अब बात करते हैं एनिमे स्टूडियोज के पर्सपेक्टिव से। एनिमे स्टूडियोज को बहुत हार्डवर्क और हाई अमाउंट ऑफ टाइम एंड मनी इन्वेस्ट करना पड़ता है, और इनके बहुत एफर्ट्स करने के बाद इनके कोई रिजल्ट बिना कोई चार्जेस पे किए फ्री में ही पब्लिश किया जाता है, और इन स्टूडियोज का लॉस हो जाता है। तो एक स्टूडियो के पर्सपेक्टिव में से ये एक अच्छा स्टेप है जो उनके कंटेंट पायरेसी से बचा सकता है। और सेकेंडली आते हैं हमारे एनिमे फैंस। एज वी ऑल नो, इंडियन कम्युनिटी बहुत बढ़ रहा है एंड इट इज़ स्टिल ग्रोइंग। अगर कोई अल्टरनेटिव नहीं निकला तो एनिमे कम्युनिटी के लिए बहुत बुरा हो सकता है। आई एग्री, इंडियन एनिमे कम्युनिटी एक एक्टिव और फास्ट ग्रोइंग कम्युनिटी है, बट वी हैव टू एडमिट इट, वी आर स्टिल यंग कम्युनिटी कंपेयर टू अदर कंट्रीज। अभी भी कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा टीन जो सब्सक्रिप्शन नहीं खरीद सकते, सो दैट्स वाई ना चाहते हुए भी पायरेटेड साइट्स में डिपेंड होना पड़ता है। और अब अगर ये साइट्स बैन हो गए और कोई अल्टरनेटिव नहीं निकला तो ये इंडियन कम्युनिटी के साथ बहुत बुरा हो सकता है। एक बात तो है कि ये बहुत ही बुरा वक्त है हम ओटाकुस के लिए। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अल्टरनेटिव साइट्स के ओपिनियंस दे रहे हैं ट्विटर जैसे सोशल मीडिया पे, और खुद ही के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं इन साइट्स का नाम लेके। कुछ लोग पूरे एनिमे के एपिसोड्स डाल रहे हैं, पर अभी उन पे स्ट्राइक्स लग रहे हैं या फिर उनको सस्पेंड कर दिया जा रहा है। सो गाइस, अब बात करते हैं कि इंडिया में क्या होगा। इंडिया में अगर कोई पे करके स्ट्रीमिंग सर्विस ले भी लेता है तो एक्सपेक्ट करता है कि उसको एनिमे ज़्यादा से ज़्यादा मिले, पर हम सब जानते हैं ऐसा होता नहीं है। अभी हम इंडियंस तो है जुगाड़ू, अल्टरनेटिव साइट्स देख लेंगे या फिर VPN से हम लोग देखने की कोशिश कर सकते हैं, पर एक बात तो तय है कि अभी एनिमे के साइट्स को डायरेक्टली स्ट्रीम नहीं कर पाएंगे। तो ऋषि, ऐसी कौन सी साइट्स हैं जहां लीगली एनिमे कंटेंट को स्ट्रीम करने मिल सकता है? अब सबने तो सुना ही होगा, एनिमे पायरेटिंग वेबसाइट किस एनिमे को परमानेंटली शट डाउन किया गया है। और कुछ वेबसाइट्स ऐसे भी है जहाँ पर लीगली कंटेंट शो किया जाता है, और कुछ ऐसे भी है जहाँ पर फ्री में देख सकते हैं। तो चलो देखते हैं ऐसे कुछ साइट्स जहाँ पर एनिमे कंटेंट लीगली देख सकते हैं। पहले तो है क्रंचीरोल, फिर आता है नेटफ्लिक्स, फिर हुलू, फिर फनी एनिमेशन। ये सब पेड वेबसाइट्स हैं। अब बात करते हैं कुछ फ्री प्लेटफॉर्म्स की, जो कि है म्यूज एशिया, एनिमे लॉग, एनीवन, फिर आता है मेरा फेवरेट गंदम इन्फो, जहाँ पर गंदम सीड का पूरा नया सीरीज अभी चालू है। तो आप सबको तो पता ही होगा, एनिमे लॉग वो इंटरनेशनली फ्री आने वाला है, और अभी करंटली जो फ्री में चल रहा है म्यूज एशिया है और गंदम इन्फो है। ये दोनों फ्री यूट्यूब चैनल्स है जहाँ पर आप एनिमे देख सकते हो। एंड विद दिस इस वीडियो का एंड करने का टाइम आ गया है। आई होप आपको इस वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद एनिमे बैन इन इंडिया की जो सिचुएशन का आइडिया आ ही गया होगा। अभी हम जानते हैं बहुत लोग की अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, इसीलिए अगर आप एग्री करते हैं या डिसएग्री भी करते हैं, अपने ओपिनियंस को नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। आपकी एक कमेंट से यहाँ दो चीज़ें हो सकती है। पहली, हमें और ओपिनियंस मिलेंगे। दूसरी, इस वीडियो पे एफर्ट्स लगने वाले लोगों पर एक सपोर्ट मिलेगा। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं और अगर आपको एनिमे और मांगा के बारे में और जानना है तो टीम एआजे को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।